हेलो बच्चों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, क्लास 10th और आज आपकी न्यू पोएम, नई कविता है द लोटस। द पोएम वॉज कंपोज्ड बाय तोरुदत्त। प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द पोइट। ये इंडियन पोइट है, भारतीय कवयित्री है। ध्यान रखना, पुल्लिंग में पोइट बोलते हैं, स्त्रीलिंग में पोइटेस बोलते हैं। लेकिन जब कोई कवि, चाहे वो स्त्रीलिंग ही क्यों ना हो, यदि वो अपने आप को महान कवियों में शामिल कर लेती है तो आप उसे पोइट बोल सकते हो। ये ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पोइटेस बोलेंगे तो भी सही है, पोइट बोलेंगे तो भी सही है। ये ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। तोरुदत्त इज एन इंडियन पोइटेस और पोइट। तोरुदत्त एक भारतीय कवयित्री है, भारतीय कवि है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि इन्होंने अपना जीवन मात्र 21 वर्ष जिया था और 21 वर्ष जीवन जीने के बाद, इसके बावजूद भी, इतना थोड़ा सा समय जीने के बावजूद भी इन्होंने अपने आप को विश्व के महान कवियों में शामिल करवाया था। विश्व के कई महान कवि, ब्रिटिश पोइट्स ने इनके बारे में कहा था कि काश तोरुदत्त यदि थोड़ा सा जीवन और जी लेती, 30 या 40 वर्ष जीवन जी लेती, तो अपने आप को रॉबर्ट ब्राउनिंग और जॉन कीट्स से कहीं ऊपर पहुंचा देती। क्योंकि फिलहाल भी इसकी तुलना जॉन कीट्स और रॉबर्ट ब्राउनिंग से की जाती है। रॉबर्ट ब्राउनिंग और जॉन कीट्स ब्रिटिश कवि हुए हैं। जॉन कीट्स ब्रिटिश रोमांटिक पोइट हुए हैं। रोमांटिक पोइट का मतलब होता है प्रेम विषयक कवि, जो प्रेम के बारे में लिखते हैं। तोरुदत्त भी प्रेम विषयक कवयित्री थी। इन्होंने भी प्रेम के बारे में लिखा है। प्रेम का मतलब इंसान से ही नहीं, प्रकृति की प्रत्येक चीज से, प्रत्येक चीज में स्नेह देखना, प्रेम देखना। पुराने समय के जो कवि होते थे वो प्रेम के ऊपर कम लिखते थे। फिर बाद का एक युग आया था जो ब्रिटिश काल में रोमांटिक एरा कहलाता है, क्योंकि उस समय कवियों ने प्रेम के ऊपर कविताएं बहुत लिखी थी। 21 वर्ष जीवन जिया था। 1872 के आसपास ये कविता लिखी है। यह मैं आपको बता देता हूं, कवयित्री तोरुदत्त जो हिंदी भाषा तो नहीं जानती थी, बंगाली परिवार से थी। बंगाली भाषा वो जानती थी, संस्कृत भाषा वो जानती थी, इंग्लिश लैंग्वेज वो बराबर रूप से जानती थी, और उतने ही तरीके से वो फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा को भी जानती थी। अब बात करते हैं, इतना कम समय जीने के बावजूद भी हुआ क्या था। इनके पिता, इनका एक बहन थी और एक भाई था। इनके भाई की मृत्यु अर्ली एज में ही हो गई थी। इससे इनके पिता को और इनको बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। 1871 के आसपास इनकी बहन, इनकी सिस्टर की मृत्यु भी हो गई थी। फिर इनको इतना गहरा आघात लगा था, इस आघात को वो सहन नहीं कर पाई और उसके 2 साल बाद ही इनकी भी मृत्यु हो गई थी। इनका पूरा परिवार एक शिक्षित परिवार था। इनके पिता भी एक कवि थे। ओके बच्चों, चलिए अब तोरुदत्त के जीवन का बारे में हमने थोड़ा सा आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं इस कविता के बारे में। ये कविता का आपका एक भाग है।
ये आपकी 8 पंक्ति है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें आपकी 6 पंक्ति और रह गई हैं। ये आपके कितनी पंक्ति हैं? 8 पंक्ति हैं। सेकंड पार्ट में आपकी 6 पंक्ति और रह गई हैं। प्यारे बच्चों, ये 14 पंक्ति हैं और 14 पंक्तियों का एक गीत होता है, इंग्लिश में उसको कहते हैं सोनेट। क्या कहते हैं? सोनेट। सोनेट का मतलब होता है 14 पंक्तियों का एक गीत, जिसमें 2 भाग होते हैं, सेस्टेट और ऑक्टेव। सेस्टेट और ऑक्टेव 8 पंक्तियों को और 6 पंक्तियों को ये नाम दिया गया है। सोनेट लिखने वाले को सोनेटेरियन कहते हैं। सोनेट में सबसे ज़्यादा जो सफलता हासिल की है वो विलियम शेक्सपियर का नाम हम आगे लेते हैं। ब्रिटिश कवि हैं, ड्रामाटिस्ट हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में 154 सोनेट लिखे हैं। इसलिए हम अंग्रेजी में जितने भी सोनेट उनके हिसाब से लिखे जाते हैं उनको हम शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। मिल्टन अंग्रेज कवि हैं, जॉन मिल्टन, उन्होंने भी बहुत सोनेट लिखे हैं। उनका जो सोनेट है उनको मिल्टॉनिक सोनेट्स की संज्ञा देते हैं। तो यहाँ वो लिटरेचर के बारे में है, ज़्यादा हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मैंने ज़्यादा बात की भी नहीं है, आपको 1-2 उसमें बताया है। अब बात करते हैं कविता के बारे में। कविता एक 14 पंक्तियाँ हैं, 14 पंक्तियों का एक गीत है, जिसमें से 8 पंक्ति आज हम यहाँ कराते हैं, 6 पंक्ति आपको अगले सेशन में की करवाई जाएंगी। इस कविता में क्या है प्यारे बच्चों? इस कविता में क्या हुआ था? प्रेम का देवता वन देवी या फूलों की देवी के पास आया था कि मुझे एक ऐसा फूल चाहिए जो सबसे सुंदर फूल हो। प्यारे बच्चों, प्रेम का देवता जिसको हम कहते हैं क्यूपिड, क्या कहते हैं? क्यूपिड। उनकी पत्नी साइकी, वो रोमन जो माइथोलॉजी है, पौराणिक कथाएं, प्यारे बच्चों मैं थोड़ा सा आपसे बात करूंगा। भारतीय पौराणिक कथाएं, रोमन पौराणिक कथाएं, रोमन साम्राज्य की प्राचीन कथाएं, मिस्र साम्राज्य की प्राचीन कथाएं, जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें सभी ये माइथोलॉजी हैं, ये कहानियां हैं, या कह सकते हैं किसी वास्तविकता पर आधारित भी हो सकती हैं। रोमन साम्राज्य में रोमन एक देवता थे, प्रेम के देवता, जिनको कहते हैं क्यूपिड। उनकी पत्नी साइकी ने क्यूपिड से कहा था कि मुझे एक सुंदर फूल चाहिए। तो वो प्रेम के देवता वन की देवी के पास, या कह सकते हैं फूलों की देवी के पास, या कह सकते हैं बसंत ऋतु की देवी के पास गए कि भाई मुझे एक फूल चाहिए, सुंदर फूल होना चाहिए। तो सुंदर फूल के बारे में वो बताती है कि गुलाब का फूल बहुत ही सुंदर होता है। फिर बताती हैं कि गुलाब का फूल नहीं, फूल लिली का भी बहुत सुंदर, लिली फूल होता है जो कुमुदनी कहते हैं हिंदी में, लिली ही पढ़िए इंग्लिश में तो बेटर है। लेकिन ये 2 फूल वहाँ श्रेष्ठ माने जाते हैं, गुलाब का फूल और लिली का फूल, रोमन साम्राज्य में, क्योंकि वहाँ के जो देवता हैं वो गुलाब और लिली को ही पसंद करते हैं। लेकिन हमारी भारतीय कवयित्री जो हैं तरुदत्त, इन्होंने कहा है कि गुलाब और लिली से भी ज़्यादा, गुलाब में कुछ कमियां हैं जिनको लिली पूरा करती है, लिली के फूल में कुछ कमियां हैं जिनको गुलाब का फूल पूरा करता है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक सुंदर फूल है, जो कौन सा है? द लोटस, यानी कि कमल का फूल। क्योंकि भारतीय कवयित्री तरुदत्त ने कमल के फूल पर, प्यारे बच्चों, भारतीय देवी देवता बैठते हैं। आपने चित्र वगैरह देखे हों तो
उनमें कमल के फूल पर देवी माएँ बैठी हुई हैं, खड़ी हुई हैं। तो कमल के फूल को श्रेष्ठ फूल माना गया है, जिसमें गुलाब की सुंदरता, लिली जैसी भी सुंदरता, लिली का जो फूल होता है वो पीले रंग का थोड़ा थोड़ा होता है और थोड़ा होता है वो सफ़ेद पीलापन लिए हुए। गुलाब होता है वो कैसा होता है, वो भी गुलाबी रंग का होता है और सफ़ेद रंग लिए भी होता है। लेकिन जो कमल का फूल है उसमें ये सारी क्वालिटी भी हैं और उसमें सुगंध भी होती है। जिस प्रकार से गुलाब और लिली में सुंदरता है, सुगंध है, उसी प्रकार से इन दोनों फूलों की सुगंध और सुंदरता अकेले कौन से में है? कमल के फूल में है। इसलिए यहाँ तुरदत्त कहती हैं कि गुलाब का फूल है वो और लिली का फूल है वो, उन दोनों से महान या बड़ा फूल किसका है? कमल का फूल है, जिस पर हमारे यहाँ देवी देवता विराजमान हैं। तो भारतीय देवी देवताओं को रोमन साम्राज्य के देवी देवताओं से महान यह कवयित्री ने बताया है फूलों के माध्यम से। ओके बच्चों, चलिए हम इस पोएम का रेसिटेशन करते हुए आगे चलते हैं। लव केम टू फ्लोरा, मैंने आपको बता दिया रोमन साम्राज्य का देवता क्यूपिड, प्रेम का देवता, और प्रेम की देवी यानी उनकी पत्नी साइकी। ओके, और फूलों की देवी फ्लोरा रोमन साम्राज्य में अपने यहाँ भी हैं। प्रेम के देवता जो हैं अपने यहाँ भी हैं, सभी वही माइथोलॉजी जुड़ी हुई है। लव माने प्रेम, प्रेम न कहकर के यहाँ क्या कहेंगे? प्रेम का देवता यानी कि क्यूपिड। ये क्या है? रोमन साम्राज्य में प्रेम का देवता। लव केम टू फ्लोरा, लव प्रेम का देवता यानी कि क्यूपिड केम आया टू फ्लोरा। हम हिंदी बाद में करेंगे, पहले रेसिटेशन कर लेते हैं, इसका दोहरान कर लेते हैं। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी undisputed queen. The lily and the rose long had been rivals for that high honor. Bards of power had sung their claims. The rose can never tower like the pale lily with her Junomia. But is lily lovelier? Thus between flower factions reign the strife in Psyche's bower. प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको दोहरान करवाया है। अब हम इसका हिंदी लेते हैं और इसका व्याख्या जैसे तरीके से बात करते हैं। लव प्रेम का देवता केम आया टू फ्लोरा, किसके पास आया? वन की देवी के पास, फूलों की देवी के पास। The goddess of flower and spring। फ्लोरा कौन है? बसंत और फूलों की देवी फ्लोरा। आस्किंग फॉर मांगते हुए, ए फ्लावर माने एक फूल, प्रेम का देवता किसके पास आया? प्रेम का देवता किसके पास आया? फूलों की देवी या बसंत की देवी के पास आया। क्या मांगने के लिए? एक फूल मांगने के लिए। दैट जो फूल वुड ऑफ फ्लावर्स, वुड बी होगा, अनडिस्पुटेड माने निर्विवाद रूप से, ऑफ फ्लावर्स क्वीन माने फूलों की रानी। क्या कहा था? कि मुझे एक ऐसा फूल चाहिए जो निर्विवाद रूप से, जिसमें कोई विवाद नहीं हो, कोई जिसके विरोध में खड़ा न हो। मुझे ऐसा फूल चाहिए जो फूलों की रानी हो। ये कहा था, फूलों की रानी हो। प्रेम का देवता वन देवी, फूलों की देवी या बसंत देवी के पास आया ये मांगने के लिए कि मुझे एक ऐसा फूल चाहिए जो
निर्विवाद रूप से क्या हो, सभी फूलों की रानी हो। सभी फूल, कोई भी फूल ऐसा ना हो जो उसे रानी मानने में विवाद खड़ा करे। निर्विवाद रूप से सभी उसे फूलों की रानी के रूप में स्वीकार कर लें। मुझे एक ऐसा फूल चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि प्रेम का देवता से उसकी पत्नी साइकी ने कहा था कि मुझे एक फूल चाहिए, सुंदर फूल चाहिए। ये था। चलते हैं, ये आपका कंप्लीट हो गया कि फूलों का देवता, प्रेम का देवता फूलों की देवी के पास, या कह सकते हो क्यूपिड जो है वो, क्यूपिड नाम है किसका नाम है? प्रेम के देवता का। रोमन माइथोलॉजी में, रोमन साम्राज्य में, रोमन पौराणिक कथाओं में प्रेम के देवता का नाम क्या है? क्यूपिड। ओके। और फूलों की देवी का नाम क्या है? फ्लोरा। ठीक है। वैसे भी फ्लोरा एंड फौना सुना होगा। फ्लोरा एंड फौना माने वनस्पति और जीव जंतु। तो यहाँ फ्लोरा का मतलब वनस्पति न होकर के वन की देवी कह सकते हो, फूलों की देवी कह सकते हो, या बसंत की देवी आप यहाँ इसे कह सकते हो। ओके बच्चों, चलिए। द लिली एंड द रोज। द लिली माने लिली का फूल, कह सकते हो कुमुदनी, अन्यथा लिली का फूल बोलोगे तो ज्यादा बेटर है। द लिली एंड द रोज, लिली का फूल, एंड द रोज और गुलाब, लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, लंबे समय से, लॉन्ग लॉन्ग माने बहुत लंबे समय से, हैड बीन माने रहे थे, राइवल्स माने विरोधी। राइवल्स माने क्या होता है? विरोधी रहे थे, एक दूसरे का विरोध करने वाले रहे थे। फॉर दैट हाई ऑनर, उस उच्च सम्मान के लिए। फॉर दैट, उस हाई मान उच्च, ऑनर माने सम्मान, उस ऊंचे सम्मान को प्राप्त करें। कौन सा सम्मान? फूलों की रानी बनने का सम्मान। उस फूलों की रानी बनने के उच्च सम्मान के लिए लिली और गुलाब का फूल बहुत लंबे समय से एक दूसरे के राइवल्स क्या थे? विरोधी थे। बाकी सारे फूल तो हार गए। रोमन माइथोलॉजी में, रोमन साम्राज्य में फूलों के देवता के रूप में, फूलों की रानी के रूप में सभी फूल हार गए। केवल 2 फूल बचे थे जो एक दूसरे से हार नहीं रहे थे। लिली कहती है कि मैं सबसे सुंदर फूल हूं, मैं फूलों की रानी हूं, और गुलाब कहता है कि मैं फूलों की रानी बनूंगा। इसलिए दोनों बहुत लंबे समय से एक दूसरे के क्या थे? एक दूसरे के क्या थे? विरोधी थे। प्यारे बच्चों ध्यान रखना, ये रोमन माइथोलॉजी की बात है। वैसे गुलाब को फूलों का राजा कहते हैं, लेकिन प्राचीन समय में गुलाब को फूलों की रानी के रूप में वो बताते थे, और लिली को बताते थे, क्योंकि वहाँ रोमन साम्राज्य में कुछ देवता हैं वो गुलाब का फूल लिए हुए होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो लिली का फूल लिए होते। लेकिन आपने देखा होगा हमारे यहाँ इंडियन जो माइथोलॉजी है, भारतीय पौराणिक कथाएं हैं, उनमें भी आपने फोटोज में, पोस्टर्स में देखा होगा हमारे यहाँ देवी देवताएं हैं वो कमल के फूल पर विराजमान हैं। उनके हाथों में भी कमल की पंखुड़ियां होती है, कमल का फूल होता है। तो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए ये कविता उन्होंने लिखी है। उच्च ऊंचे सम्मान को प्राप्त करने, ऊंचा सम्मान माने बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स माने शेर, लेकिन यहां कहोगे राजा, पावर माने ताकत, ताकत का राजा, ताकत का मालिक, स्वामी। बार्ड्स, बार्ड्स मान शेर, लॉयन सबसे ऊंचा, और पावर मान ताकत, जो ताकत में सबसे ऊंचा हो। मतलब उस ऊंचे सम्मान को प्राप्त करने के लिए, फूलों की रानी बनने के लिए एक दूसरे के विरोधी वो थे। कौन थे? गुलाब और लिली। हैड संग, बार्ड्स ऑफ पावर, बार्ड्स ऑफ पावर माने ताकतवर राजा बनने के लिए, फूलों की रानी बनने के लिए, या कह सकते हो सबसे ताकतवर राजा बनने के लिए गुलाब ने और किसने? लिली ने
हैड संग माने गाया था, बताया था, देयर क्लेम्स माने अपने दावे, उन दोनों अपने अपने दावे किए थे। गुलाब कहता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, लिली कहती है मैं श्रेष्ठ हूं, और दोनों ने अपने अपने दावे किए थे। क्लेम माने दावे किए थे। द रोज कैन नेवर टावर, तो गुलाब ने क्या, उसने लिली ने क्या दावा किया था कि रोज माने गुलाब, नेवर माने कभी नहीं, कैन टावर माने सीधा खड़ा हो सकता है। फूल तो है, सुंदर है, लेकिन गुलाब जब आपने देखा हो कभी उगते हुए थोड़ा सा टेढ़ा होता है, टेढ़े रूप में जब फिर खिलता है ऐसे। तो लिली ने क्या कहा था, सुंदर फूल होगा लेकिन ये कभी भी सीधा नहीं हो सकता, नेवर टावर कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। किसने कहा था ये कहा था लिली ने कि गुलाब कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। लाइक द पेल लिली, किसकी तरह, पीली लिली की तरह। अब उसने क्या कह दिया, गुलाब ने कह दिया पेल लिली, पेल माने पीले रंग लिए हुए, मध्यम रंग, बेकार रंग लिए, क्योंकि रंग तो गुलाब का ही सुंदर होता है, लिली का सुंदर रंग नहीं होता। लेकिन लिली में बहुत ही अच्छी सुगंध आती है, गुलाब से भी अच्छी सुगंध आती है लिली में। लेकिन प्यारे बच्चों, जितनी सुंदरता, जितनी सुगंध इन दोनों फूलों में, इतना ही अकेले में किसमें, कमल में है। द रोज कैन नेवर टावर, रोज माने गुलाब कभी सीधा खड़ा नहीं हो सकता। और लाइक द पेल लिली, और लिली का फूल कैसा है, पीला। ध्यान रखना, पीले के लिए येलो का प्रयोग करते हैं, ब्लॉन्ड का प्रयोग करते हैं, लेकिन PALE पेल जब आता है पीले के लिए तो समझिए वो मध्यम रंग लिए हुए है, बेकार रंग लिए हुए है। ध्यान रखना प्यारे बच्चों, कोई भी निर्जीव वस्तु हो, दीवार पर आप सफ़ेद रंग करते हैं और बरसात पड़ने के बाद, कई बरसात पड़ते हैं 2, 4, 5 साल बाद वो रंग पीला पीला सा हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, उसके लिए पेल शब्द लगाते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, वो कमजोरी के कारण, खून की कमी के कारण, वृद्धावस्था के कारण पीला पड़ जाता है, उसके लिए भी हम क्या लगाते हैं, पेल लगाते हैं। तो यहाँ पेल लिली, पीला लिली का फूल है, वो लिली की सुंदरता को नहीं बता रहा, पीली सुंदरता को, बल्कि उसकी सुंदरता को कम कर रहा है, उसकी सुंदरता घटा रहा है, क्योंकि वो कमजोरी के कारण पीला पड़ा हुआ ऐसा लगता है लिली। बिदर जूनो मियाँ, अपनी जूनो मियाँ जो देवी है उसके साथ, जूनो मियाँ देवी है, वो क्या करती है, वो अपने साथ हमेशा कौन सा फूल रखती है, लिली का फूल रखती है। तो इस जूनो मियाँ जो देवी है, इस देवी के साथ में वो फूल है, लिली का फूल, वो पीला रंग लिए हुए है, कमजोर रंग लिए हुए है, इसलिए सुंदर वो नहीं हो सकता लिली का फूल। और रोज गुलाब के बारे में क्या कहा है कि गुलाब कभी सीधा ही नहीं हो सकता। चलिए, बट लेकिन इज लिली लवलियर, लिली का फूल लवलियर माने अधिक सुंदर है। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का मतलब है क्या लिली का फूल अधिक सुंदर है। 10 इस प्रकार बिटवीन फ्लावर फैक्शंस, बिटवीन माने बीच में, फ्लावर माने फूल के, फैक्शंस माने गुट, फूल के क्या बन गए, गुट बन गए, गुट बन गए फूलों के। एक गुट किधर है, गुलाब के साथ, एक गुट किधर है, लिली के साथ, फूलों के गुट। रेंग द स्ट्राइप मन, झगड़ा करने लगे, रेंग माने बिल्लाप करने लगे, कोलाहल करने लगे, द स्ट्राइप मन झगड़े का, झगड़े के रूप में कोलाहल करने लगे, या कह सकते हो झगड़ने लग गए। इन साइकीज बोअर, साइकी के झुरमुट में, साइकी के मस्तिष्क में। BOWR, बोअर माने क्या होता है बच्चों, झुरमुट, झुंड होता है पेड़ पौधों के, छोटी छोटी झाड़ियों का जो झुंड होता है उसको हम बोअर बोलते हैं। तो कह सकते हो साइकीज बोअर, साइकी के झुरमुट में, मानस के झुरमुट में, या कह सकते हो मानव के मस्तिष्क में, या कह सकते हो कि क्यूपिड प्रेम के देवता की पत्नी साइकी के बोअर माने मस्तिष्क में, ये दोनों झगड़ा करने लगे। दोनों गुट, कौन कौन से गुट, एक लिली के फूल का गुट और एक गुलाब के फूल का गुट, ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। किसके मस्तिष्क में, उस प्रेम के देवता की पत्नी साइकी के दिमाग में झगड़ा कर रहे थे कि आखिर ऐसा कौन सा फूल है
जो श्रेष्ठ फूल माना जाता है। दोनों में इस बात पर झगड़ा होने लगा। चलिए एक बार पुनः इसको लेते हैं। लव प्रेम केम टू फ्लोरा, प्रेम का देवता फूलों की देवी के पास एक फूल मांगने आया, जो फूल निर्विवाद रूप से फूलों की रानी बनेगा। द लिली एंड द रोज, ली और गुलाब का फूल लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, बहुत लंबे समय से राइवल्स, विरोधी रहे थे। फॉर दैट हाई ऑनर, उच्च सम्मान के लिए। कौन से उच्च सम्मान के लिए? बार्ड्स ऑफ पावर माने राजा बनने के लिए, ताकतवर राजा बनने के लिए। हैड संग देयर क्लेम्स, और उन दोनों फूलों ने हैड संग माने गाया था, बताया था, देयर क्लेम्स अपने दावे। द रोज, गुलाब कैन नेवर टावर, गुलाब का फूल कभी सीधा नहीं हो सकता। लाइक द पेल लिली, पीली लिली की तरह। विद हर जूनो मिया, अपनी जूनो मिया देवी के साथ जो लिली का फूल है वो खड़ा हुआ है, रहता है हमेशा उसके साथ। वो पीले रंग का है, कमजोर पीला रंग लिए हुए है। तो सीधी सी बात है कि लिली सुंदर नहीं है, पीलापन लिए हुए, कमजोर पीला रंग लिए हुए है। और गुलाब का क्या कमी है कि गुलाब कभी सीधा खड़ा हो ही नहीं सकता, ये इसमें दिया गया है। बट इज लिली लवलियर, तो क्या लिली सुंदर फूल है, अधिक सुंदर है। दस इस प्रकार बिटवीन फ्लावर फैक्शन, फूल के गुट बनने लगे, फूल के गुट। रेंग द स्ट्राइप, झगड़ा करने लगे। इन साइकीज बोर, साइकी के दिमाग में, साइकी के झुरमुट में कह सकते हो, या आप कह सकते हो क्यूपिड यानी कि प्रेम के देवता की पत्नी साइकी के दिमाग में, मस्तिष्क में ये दोनों ही फूल झगड़ा करने लग गए। ओके डियर्स, ये आपका यहाँ एक पार्ट है। 8 पंक्तियां आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं, बाकी की 6 पंक्तियां और हैं, वो आपको अगले सेशन में करवाई जाएंगी। 14 पंक्ति हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चों, 14 पंक्तियों का जो गीत होता है उसको चतुर्दश पदी गीत कहते हैं, या कह सकते हैं आप 14 पंक्तियों का एक गीत, और वो इंग्लिश में सोनेट नाम से जाना जाता है। और आप इसे क्या कहोगे? सोनेट। इससे पहले वाला क्या था? एलेजी। क्या था? एलेजी। एलेजी माने क्या होता है? शोक गीत। शोक गीत को क्या कहते हैं? एलेजी कहते हैं। जो पिछले उसमें अपन ने पढ़ा था, एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत, वो हमने पढ़ा था वहां। लेकिन ये एलेजी नहीं है, ये क्या है? सोनेट है। मैं आशा करता हूं कि ये सभी शब्द आपकी समझ में आए हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको समझा है, इनको पढ़ा है। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपकी ये पोइट्री सेक्शन है, कल के उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा एक ही दिन में आपके इसके क्वेश्चन आंसर और वो कंप्लीट करा दूं आपको, व्याख्या वगैरह, चाहे उसमें 10-5 मिनट अपन थोड़ा सा अधिक टाइम भी उसमें ले लेंगे। ओके बच्चों, उसके बाद आपका गद्य भाग चलेगा। चलिए, इसी के साथ मैं आज की क्लास समाप्त करता हूं। थैंक्स अ लॉट।